आइए हम प्रार्थना करेंगे, वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आपने मौका दिया। आज का सुबह का समय, हमारे घुटने टीके हैं, सिर झुके हैं प्रभु, विनती करते हैं आपके आत्मा के द्वारा एक बार फिर आप हमसे बात करें, अपने वचन की गहराई हमें समझाएं प्रभु, ताकि हमारा जीवन इन दिनों में आपके ग्रहण योग्य बने। प्रभु, इस सुबह के पहर में आपके मुख का प्रकाश हम एक एक जीवन पर चमके प्रभु। हाँ, हमारी आत्मिक समझ खुले, आप हमारी सहायता करें प्रभु। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते पिता, प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम वो विषय जो सीख रहे हैं, परमेश्वर कौन है, उसमें 5वां विषय हम सीखेंगे, परमेश्वर अनंतकालीन है। अब तक हमने जो बात देखी, हमने कुछ उदाहरण के तौर पे भी परमेश्वर के कामों को देखा, ताकि हम परमेश्वर को जान सकें। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर असीमित है, परमेश्वर महिमा में है, परमेश्वर सामर्थी है। हम इन बातों को समझने के लिए हम कुछ सृष्टि की चीज़ों को, परमेश्वर के कार्यों को हमने देखा। पहले हमने देखा कि ग्रह तारे सब एक से बड़े, उससे बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रह इस ब्रह्मांड में हैं। फिर हमने देखा सूरज के विषय में, सूरज के अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी ताकत है, हम नंगी आँख से उसे देख नहीं सकते। फिर हमने सूरज के अलावा भी कई सारे और सूरज से बड़े बड़े तारों को देखा, सूरज से ज़्यादा चमकीले, सूरज से बड़े जो हैं। परमेश्वर ने हमारी गैलेक्सी में कितने सारे सूरज रखे हैं, और बहुत सारी गैलेक्सियां हैं कि उनमें कितने सारे तारे, कितने सूरज होंगे, जिनकी गणना करना हम इंसानों के बूते की बात नहीं है। फिर हमने देखा तूफ़ान में कितनी ताकत है, तूफ़ान कितना ताकतवर होता है। वो ना केवल बहुत सी ऊर्जा अपने अंदर समेटे होता है, बल्कि धरती के लिए वो फ़ायदेमंद भी होता है, क्योंकि बहुत सी ऊर्जा वो छोड़ता है, और खाद उसके द्वारा बनता है, जिससे हमारी धरती पर बहुत उपजाऊ बनने के बाद बहुत पेड़ पौधे, अनाज उगता है, जो हमारे काम आता है, और जल चक्र में वो सहयोग करता है। बिजली को हमने देखा, बिजली कितनी ताकतवर है। बिजली का जो तापमान है, जब वो चमकती है, सूरज की सतह के तापमान से भी आगे निकल जाता है, और पूरा क्षितिज उजियाला हो जाता है जब बिजली चमकती है। और फिर हमने देखा धातु का जो सबसे छोटा कण है, उसमें कितनी ताकत है। साइंस को इन सब बातों का अंदाज़ा हो गया। साइंस ने अभी 20वीं-21वीं शताब्दी में ये चीज़ें मालूम करी हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में कितने हजारों साल पहले परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उन लोगों को ये बातें खोल कर दी गई, जो लोग साइंस के बारे में कुछ भी इतना जानते नहीं थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये ऊर्जा जो हर एक धातु में है, कितनी ताकतवर है। हमने देखा एक पेड़, एक औसत लंबाई चौड़ाई का पेड़, औसत आकार का एक पेड़, इतनी ऊर्जा अपने अंदर लिए हुए है। 45 लाख करोड़ किलोवाट एक औसत आकार के पेड़ से निकल सकती है, जो अमेरिका जैसे बड़े देश, महाशक्ति को 10 सालों तक बिजली की आपूर्ति कर सकती है। और हमने देखा नमक का एक छोटा सा कण, उसमें भी इतनी ऊर्जा है, उसके अंदर भी इतनी ताकत है कि वो एक घर को कई महीनों तक ऊर्जा यानी बिजली दे सकता है। तो इन बातों से हमें मालूम पड़ता है ये सारी सृष्टि जो बनाई गई है, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का वैभव, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की महानता इस सब के पीछे है। ये सब अपने आप नहीं बना है, बल्कि परमेश्वर ने इन सब को बनाया है। इसी कड़ी में हम आज भी देखेंगे परमेश्वर अनंतकालीन है। वो बात हम आज समझेंगे। अनंतकालीन का मतलब है जिसको कोई जन्म नहीं है,
यानी जिसको कोई शुरुआत नहीं है ना ही कोई अंत है, उसको हम अनंतकालीन कहते हैं। हम जानते हैं सारा ब्रह्मांड, धरती हो या आसमान, सारा ब्रह्मांड, उस सब को एक शुरुआत है। हम बाइबल का पहला आयत पढ़ते हैं, आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि वो उधर सारे ब्रह्मांड का आरंभ हम देखते हैं। ये अपने आप नहीं हुआ या ये पहले से नहीं था, बल्कि एक शुरुआत ये सारे ब्रह्मांड की, इस धरती की, इस सृष्टि की एक शुरुआत है। और शुरुआत करने वाला कौन है? परमेश्वर है। और ये सब जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत अपने आप नहीं हुई है, बल्कि एक ने इसको शुरू किया है। यानी जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो बहुत ज़रूरी है कि उसका बनाने वाला उधर हो, तभी वो बनेगी, नहीं तो वो बन नहीं सकती। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, संसार को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन परमेश्वर को किसने बनाया? बहुत से लोग ऐसा बोल सकते हैं। कुछ नास्तिक लोग भी जगत में होते हैं जो ऐसे तर्क वितर्क पे उतर आते हैं ना समझी के कारण। वो क्या कहते हैं कि परमेश्वर को किसने बनाया? परमेश्वर ने अगर जगत को बनाया तो परमेश्वर को किसने बनाया? लेकिन परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है, हम पढ़ कर देखें। भजन संहिता 90 अध्याय का 2 वचन। भजन संहिता चैप्टर 19 वर्स 2, 90 अध्याय का 2 वचन। इस विषय में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वर्ण अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हाँ, इधर जो बात लिखी है, कहता है इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। यानी धरती के बनाने से पहले, जगत के बनाने से पहले, जगत कौन सा? सारा ब्रह्मांड के बनाने से पहले परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक है। उसको कोई शुरुआत नहीं है, वो अनंतकालीन है, उसको शुरुआत की कोई ज़रूरत नहीं है। संसार को शुरुआत की ज़रूरत है, संसार को एक बनाने वाला चाहिए था, इसलिए वो बनाया जा सका, तभी उसको शुरुआत हो पाई है। किसी नास्तिक के लिए यह बात मानना कठिन हो सकता है, लेकिन साइंस भी इस बात को सही तरीके से प्रमाणित करता है। अभी पिछले दिनों बिग बैंग का विचार सामने आया। वैज्ञानिकों ने बिग बैंग का विचार दुनिया के सामने रखा, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये सारी सृष्टि बनी कैसे है, परमेश्वर ने बनाई है या ये सब अपने आप बनी है। ये मालूम करने के लिए बिग बैंग की थ्योरी सामने आई। बिग बैंग में था क्या? बिग बैंग में एक बड़ा विस्फोट था, क्योंकि लोगों को, वैज्ञानिकों को, पढ़े लिखे को ये गुमान था, उनको ये था कि ये सारा कुछ अपने आप नहीं बना, ये किसी ने बनाया नहीं, बल्कि एक बड़ा विस्फोट हो गया और उस विस्फोट के चलते ये सारा कुछ बन गया और आज तक ये इस तरीके से चल रहा है, घूम रहा है। ऐसा उनका विचार था। लेकिन साइंस ही इस बात को प्रमाणित करता है कि जितनी चीज़ें बनाई गई हैं, खुद साइंस इस बात को प्रमाणित कर रहा है। साइंस ने हमारे ब्रह्मांड के विषय में कई सारी खोजें करी हैं। जो पिंड शक्ति है, पिंड शक्ति का मतलब जो सूरज, चांद, तारों के पीछे, जो धरती के पीछे जो शक्ति है, इनके अंदर जो ताकत है, इसके विषय में साइंस स्पष्ट बोलता है कि इनके पीछे जो शक्ति है, यानी ये शक्ति, ये इसको एक शुरुआत है और इसको एक अंत भी है। ये अनंतकालीन नहीं है। यानी जितनी चीज़ें बनाई गई हैं, साइंस ने ये बात प्रमाणित करी है कि ये जो पिंड शक्ति है,
ये अनंतकालीन नहीं है, बल्कि समय के साथ ये शक्ति कम भी हो रही है। यही कारण है कि हम देखते हैं, धरती को हम देखें, धरती पर जैसा धरती बनाने के टाइम में था वैसा आज नहीं है। आज हम देखें तो कितना गर्मी बढ़ रही है। आज हम देखें तो ग्लेशियर का जो ध्रुवों पर जो बर्फ़ जमी है वो बर्फ़ पिघलती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है। आज हम देखें तो धरती के अंदर का पानी ख़त्म होता जा रहा है, धरती के अंदर के रिसोर्सेस ख़त्म होते जा रहे हैं, जंगलों में आग लगती जा रही है। यानी कितना बदलाव होते जा रहे हैं। बदलाव कहने से पहले जो चीज़ें थी, वो भंडार जो भरे हुए थे, वो धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। और हमें साफ साफ नज़र आने लगा है कि ये धरती पुरानी हो रही है। परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है? इब्रानियों की पत्री निकालें, इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय 10 से 12 वचन तक पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसका 10 से 12 वचन। हिब्रू चैप्टर 1 10 to 12। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगी, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। हाँ, इसका मतलब क्या कहता है वचन? कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नाश होंगे, यानी वे अनंतकालीन नहीं हैं। उनको एक शुरुआत तूने दी और वे एक दिन खत्म हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा। वे सब, यानी धरती और आसमान, वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। वस्त्र के समान पुराने कैसे? हम कपड़े पहनते हैं, और जब से हम पैदा हुए हैं कितने सारे कपड़े हमने पहने हैं। जो पहले 10 साल पहले जो हम कपड़े पहनते थे, आज वो कपड़े हम पहन रहे हैं क्या? नहीं पहन रहे। वो पुराने हो गए, पुराने होकर वो फेंक दिए गए और वो पहनने लायक नहीं रहे। ऐसे ही वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। इस बात से हमें क्या अंदाज़ा लगता है? इस बात से हमें अंदाज़ा लगता है कि जो ग्रहों के पीछे की पिंड शक्ति है वो अनंतकालीन नहीं है, बल्कि परमेश्वर अनंतकालीन है। ये बिग बैंग की जो थ्योरी आई थी, क्या साबित करने के लिए थी? कि बिग बैंग की जो ये पिंड शक्ति जो है ये अनंतकालीन है। परमेश्वर अनंतकालीन नहीं है, परमेश्वर कोई शक्ति नहीं है, बल्कि ये पिंड शक्ति जो है ना, ये जो ग्रहों के पीछे की जो ताकत है ये अनंतकालीन है। और बाद में साइंस ने ही ये बात स्पष्ट कर दी कि ये अनंतकालीन नहीं है। विज्ञान ने पिंड शक्ति के बारे में बहुत सी बातें मानव जाति को सिखाई हैं। उनमें से एक बात, जो मुख्य बात, एक बात ये भी है कि ये पिंड शक्तियाँ समय के साथ समाप्त हो जाती हैं, यानी अनंतकालीन नहीं हैं। इसलिए पिंड शक्ति के या किसी ग्रह उपग्रह के अनंतकालीन होने में कोई तुक नहीं है। कौन बोल रहा है? साइंस बोल रहा है। बल्कि परमेश्वर के अनंतकालीन होने में तुक है, यानी परमेश्वर का अनंतकालीन होना स्पष्टता से हमें दिखाई देता है। वचन भी यही जो हमने पढ़ा वो भी बिल्कुल साफ तरीके से कहता है कि धरती
और आकाश जिसकी तूने नींव डाली है, जिसको तूने शुरुआत दी है, जो तेरे हाथों की कारीगरी है, वे तो एक दिन पुराने हो जाएंगे, वे तो नाश हो जाएंगे, वे तो चादर के समान लिपेट दिए जाएंगे, वे तो फेंक दिए जाएंगे, वे तो बदल जाएंगे, यानी ये चले जाएंगे, इनकी जगह दूसरा आ जाएगा, लेकिन तू बना रहेगा, तू वही है, तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। यही परमेश्वर कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय का 16 वचन भी हम पढ़ें। कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय का 16 वचन। कुलूसियों 1 अध्याय 16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। हाँ, क्या वचन कहता क्या है इस बारे में? जितनी भी चीजें हैं सब की सब परमेश्वर के द्वारा सृजी गई हैं। यानी परमेश्वर ने हर एक चीज को शुरुआत दी है। कौन कौन सी चीजें हैं? वचन क्या क्या बताता है? लिखा है क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या धरती की हो, देखी या अनदेखी। देखी या अनदेखी का मतलब चाहे विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, यानी चाहे दिखाई देने वाली चीजें हों चाहे ना दिखाई देने वाली चीजें हों। क्योंकि आत्मिक संसार भी है कि जैसे शैतान है, जैसे स्वर्गदूत हैं, जैसे गिरे हुए दुष्ट आत्माएं हैं, ये दिखते नहीं हैं, अनदेखे हैं। चाहे दिखने वाली चीजें हों चाहे ना दिखने वाली चीजें हों, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। यानी कि परमेश्वर ने हर एक चीज को आरंभ किया है, शुरुआत दी है। परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया है और ये वचन साफ कहता है ये जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हैं सब चीजें परमेश्वर के लिए हैं। यानी परमेश्वर ने अपने लिए ये सारा कुछ बनाया है। ऐसे में मैं और आप घमंड करें ना जी मैं तो अपनी मर्जी से चलूँगा, परमेश्वर उठा के नरक की आग में फेंक देगा, क्योंकि उसने हमें हमारी मर्जी करने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि वचन साफ कहता है उसने अपने लिए हमें बनाया है, अपने लिए बनाया है। वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो अनंतकालीन है, हर एक सृष्टि की चीज़ को उसी ने बनाया है। वो इन चीज़ों के पहले से है, वो अनंत काल से है, उसका जन्मदिन नहीं है, ना ही उसका कोई मरण दिन है। सारी सृष्टि का एक जन्मदिन है, हमारा भी एक जन्मदिन है। जब हमारी शुरुआत माँ के गर्भ में हुई, हम उससे पहले नहीं थे, माँ के गर्भ में आने से पहले हम नहीं थे, हमारी शुरुआत उधर से है। जब परमेश्वर ने गर्भ में हमारी रचना करी, जब रचकर हम में आत्मा डाला, हम में प्राण डाला, वो हमारी शुरुआत है, हम उससे पहले नहीं थे। दुनिया में कई मत बोलते हैं, कई धर्म बोलते हैं कि इससे पहले भी हम किसी दूसरे जन्म में थे, यानी अलग अलग जन्मों की बात कहते हैं, पिछला जन्म अगला जन्म की बात कहते हैं, लेकिन वो सब झूठ है, उसमें कोई सत्य नहीं है, बल्कि हमारी शुरुआत है। हमारी शुरुआत जिस दिन हम माँ के गर्भ में पड़े वहाँ से हमारी शुरुआत है। और हम देखते हैं हमारी मृत्यु भी है, मृत्यु भी है। यानी जैसे परमेश्वर अनंतकालीन है वैसे हम नहीं हैं, लेकिन इतना है कि जब हमारी शुरुआत है तो मृत्यु के बाद भी या तो हम अनंत काल में परमेश्वर के साथ प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के साथ अनंत काल में रहेंगे,
या फिर अनंत काल तक नरक की आग में तड़पेंगे। ये दो ठिकाने हैं मनुष्य के लिए, ये दो ठिकाने हैं। इस बात से हमें क्या मालूम पड़ता है? मनुष्य का शरीर तो कुछ टाइम का है, कुछ सालों का है, लेकिन उसका जो प्राण और आत्मा है, जो मरने के बाद निकल जाता है शरीर में से, वो जब उसकी शुरुआत हो चुकी है, अब उसका अंत नहीं है। शुरुआत है लेकिन अंत उसका नहीं है। वो या तो उद्धार पा लिया है यीशु मसीह के द्वारा, यदि उद्धार पा लिया है वो अनंत काल में प्रवेश करेगा, परमेश्वर के साथ रहेगा। अगर उद्धार नहीं पाया है तो अनंत काल की आग और गंधक की झील है, जिधर जाकर वो हमेशा तक जलता तड़पता रहेगा। ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वो हमेशा तक तड़पता रहेगा, पछताता रहेगा। ये हालत एक इंसान को है। लेकिन बाकी जितनी भी सृष्टि को हम देखते हैं, सब की एक शुरुआत है। केवल परमेश्वर है जिसको कोई शुरुआत नहीं है। इस अनंतकालीन परमेश्वर को जब वो इस धरती पर आया, तब हम देखें यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन से हम पढ़ें 1 से 3 तक। यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन से 3 वचन तक। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ, और वचन परमेश्वर था, हाँ, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, वचन साफ कहता है कि आदि में वचन था, यानी कि ब्रह्मांड नहीं था, धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, सूरज चांद तारे ग्रह उपग्रह कुछ भी नहीं थे, मनुष्य भी नहीं था, पेड़ पौधे जानवर पशु पक्षी कुछ भी नहीं थे। वचन केवल था। वचन था का मतलब क्या है? परमेश्वर दिखता नहीं था, किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है। आज तक भी कोई परमेश्वर को देख नहीं सका है। आवाज थी, आवाज आई थी। शुरू में क्या सुनाई दिया था? आवाज सुनाई दी थी। और वो आवाज खाली आवाज नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की आवाज थी। यानी उधर कोई था जिसने आवाज निकाली। कोई था तभी तो आवाज निकली। उसकी आवाज को उस परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते। परमेश्वर है तो उसकी आवाज है। इसलिए लिखा है आदि में आवाज थी, आवाज आई थी, और वो आवाज परमेश्वर के साथ थी। यानी परमेश्वर था उधर जिसमें से वो आवाज निकली, और वचन परमेश्वर, यानी वो आवाज खुद परमेश्वर ही था। और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। क्या ये वचन, यानी ये आवाज, ये परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यानी परमेश्वर ने बोला आकाश बन जाए, सूरज बन जाए, विभिन्न गैलेक्सियां बन जाएं, पेड़ पौधे बन जाएं। जैसी जैसे वो आवाज़ आती रही, वैसे वैसे सब कुछ बनता चला गया। उस आवाज़ में वो ताकत है। वो पिछले दिन हम देख रहे थे, परमेश्वर के वचन में वो ताकत है। उसी के द्वारा सब कुछ सृजा गया है, उसमें उतनी ताकत है। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। यानी जितना कुछ इस ब्रह्मांड में, जगत में हम देखते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको परमेश्वर ने उत्पन्न ना किया हो। यानी हर एक को एक शुरुआत है। इसका 14 वचन हम पढ़ें, 1 का 14, यूहन्ना 1 का 14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हाँ, इधर ये जो आवाज़ शुरू में आई थी, जिसने सारे सृष्टि को रचा, वो आवाज़ जिसके द्वारा सारी सृष्टि रची गई,
वचन कहता है वही आवाज देहधारी हो गई, उसने देह धारण किया, उसी आवाज ने, उसी वचन ने देह धारण किया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, मनुष्यों के बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। एक और वचन यूहन्ना में से ही पढ़ेंगे, 8 अध्याय निकालें, यूहन्ना 8 अध्याय, उसका 56 वचन से पढ़ें, 56 से 58, 8 अध्याय का 56 से 58। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। हाँ, इधर जो बात प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहा है। कौन यहूदी? जो अब्राहम के वंशज हैं। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। क्या देखा? मेरा दिन, यानी मुझे। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 साल का भी नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। हम में से बहुत से लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, इस यीशु का जन्मदिन मनाने के लिए लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं जन्मदिन मनाने के लिए? क्योंकि वो दुनिया को देखते हैं। दुनिया में बाकी देवी देवताओं को जन्मदिन है, गुरुओं को जन्मदिन है, अवतारों को जन्मदिन है, उनके सतगुरुओं को जन्मदिन है। कारण उनको एक शुरुआत है। लेकिन हम में से हमारे ही कुछ भाई, कुछ बहन जो ये वचन को सही तरीके से समझते नहीं हैं, यीशु का जन्मदिन मनाने लग जाते हैं, यानी परमेश्वर का जन्मदिन मनाने लग जाते हैं। बाइबल जिसमें सारी सृष्टि को कैसे रचा है स्पष्ट लिखा है। समयों का भी जिक्र है, कौन सा राजा किस साल राज्य करना शुरू किया, कब तक उसने राज्य किया, परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र में से किस दिन निकाला, किस दिन उन्होंने लाल समुद्र पार किया, किस दिन वो जंगल में आए और किस दिन वो यर्दन पर आए और कब उन्होंने कनान में प्रवेश किया। एक एक दिन का जिक्र है, एक एक दिन का जिक्र है। लेकिन यीशु मसीह के जन्म का जिक्र इस बाइबल में क्यों नहीं है? क्या परमेश्वर का आत्मा भूल गया उधर वो तारीख लिखना? अगर तारीख लिख देता तो हमारे लिए आसानी नहीं हो जाती कि हम 25 दिसंबर को मनाएं या किसी और दिन को मनाएं? क्या हमारे लिए आसानी नहीं हो जाती? लेकिन ये हमारी भूल है, हमारी तुच्छ बुद्धि है, हमारी करप्ट बुद्धि ऐसा सोचती है। कारण परमेश्वर के आत्मा ने वो तारीख क्यों नहीं लिखी? क्योंकि उसको कोई तारीख है ही नहीं, उसको कोई जन्मदिन है ही नहीं। वो एक ही है जिसको कोई जन्मदिन नहीं है, कोई मरण दिन नहीं है। वो सिर्फ एक ही है, बाकी सबको जन्मदिन है। इसलिए बाइबल में यीशु के जन्म की कोई तारीख लिखी नहीं है, बल्कि जो आवाज़ शुरू में थी, यानी जो परमेश्वर शुरू में था, जब कुछ भी नहीं था, ब्रह्मांड भी नहीं था, वही वचन देह धारण करके इस धरती पर आया। हम मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया। और वो जब यहूदियों से बात कर रहा है, उनको बोलता है कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने मेरा दिन देखा और उसने आनंद भी किया।
यहूदी कहते हैं तू तो 50 साल का भी नहीं है, हमारे सामने पैदा हुआ, हमारे सामने पला बड़ा, 50 साल भी तेरी उम्र नहीं है, ऐसा कैसे कि तूने अब्राहम को देख लिया हो या अब्राहम ने तुझको देख लिया हो। यीशु उनको साफ साफ कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। यानी ये व्यक्ति जो सामने खड़ा है मेरी और आपकी तरह इसकी शुरुआत नहीं है, ये अनंत कालीन हमारे सामने खड़ा है, अनंत कालीन खड़ा है। बाकी दुनिया में जितने भी हैं सबको एक जन्मदिन है, इसलिए वो उनका जन्मदिन मनाते हैं। हमें भी तकलीफ होती है कि उनका जन्मदिन है, हमारा जन्मदिन क्यों नहीं है। वो मूर्त घर में टांगते हैं, हम मूर्त घर में क्यों ना टांगे। यानी हमें भी जलन उठती है, हम भी कुछ तो कर लें, हम भी उनकी तरह कुछ तो कर लें। लेकिन यह हमारी नासमझी है, हमारे प्रभु को कोई जन्मदिन नहीं है। वही अकेला है जिसने बाकी सबको जन्म दिया है, बाकी सबको शुरुआत दी है। चाहे दिखने वाली चीज़ें हों, चाहे ना दिखने वाली चीज़ें हों, चाहे धरती की चीज़ें हों, चाहे आसमान की चीज़ें हों, चाहे सिंहासन हो, चाहे प्रभुताएं हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, सबको उसी ने अपने वचन के द्वारा सृजा है। हालेलुया। उसी ने सबको शुरुआत दी है। और यही अनंत कालीन परमेश्वर हम देखें तो ये भूतकाल को भी जानता है, वर्तमान काल को भी जानता है और भविष्य को भी जानता है। हम लोग भविष्य को नहीं जानते, कल क्या होगा हमें कुछ भी पता नहीं है। अगले ही पल में क्या होने वाला है हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इस अनंतकालीन परमेश्वर ने हमारा भविष्य देख लिया है। जिसने हमारी शुरुआत करी है उसने हमारा अंत भी देख लिया है। हालेलुया। आने वाला कल हमारे लिए तो भविष्य है, जिसमें होने वाली घटनाओं को हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर के लिए वो भविष्य नहीं है। परंतु यदि मैं अपनी मृत्यु का दिन जानता, अगर ऐसा होता, अगर मैं अपनी मृत्यु का दिन जानता तो मैं क्या करता, मरने से पहले सब कुछ ठीक ठाक कर लेता। मरने से कुछ दिन पहले ही मैं मन फिराता, परमेश्वर परमेश्वर चिल्लाने लगता, क्योंकि मुझे मालूम है ना 2 दिन बाद मरना है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी जानकारी किसी मनुष्य को दी नहीं है। जन्म और मृत्यु दोनों चीज़ें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमारी मृत्यु का दिन देख लिया है। कब हम मरेंगे परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर को जानता हूँ जिसके लिए भविष्य भी वर्तमान के समान है, क्योंकि वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल से परे है, हमारी तरह नहीं है। वो समय के अधीन नहीं है, वो हमारे भविष्य को जानता है और उसी के हिसाब से वो काम भी कर रहा है। ये बात हमारे लिए तसल्ली देने वाली है कि मेरा एक बाप है, वह मेरे भविष्य को जानता है। उसने तय किया हुआ है मैं कैसे मरूंगा। उसने मेरा दिन निर्धारित किया हुआ है, उसने मेरे दिन निर्धारित किए हुए हैं, मैं उसके हाथ में हूँ। यह बात हमें तसल्ली देती है। इसलिए बीमारी आते समय में हमें तसल्ली रहती है, हमारा बाप हमारा अंत जानता है। हमारा बाप हमें तो तकलीफ़ दिखती है, लेकिन वो अपने बड़े उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा कर रहा है। इसलिए हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्यों को तो एक निश्चित आयु है, उसके बाद वे मर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको कोई जन्मदिन नहीं है। वो हमारी तरह आयु में सीमित नहीं है। उसके दिनों का ना तो आदि है ना कोई अंत है। इसलिए यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, मैं पहला और पिछला हूँ, मैं आरंभ और अंत हूँ। यानी ये सब चीज़ें मैं ही करता हूँ।
आरंभ मैंने ही किया, अंत मैं ही करूँगा। पहला भी मैं हूँ, पिछला भी मैं ही हूँ, यानी मैं ही पहले और पिछले को बनाने वाला हूँ। ये वही यीशु जब मनुष्य बनकर हमारे सामने खड़ा था, वो कह रहा था, यहूदियों के समझ में नहीं आया, लेकिन वास्तव में उसको कोई जन्मदिन नहीं है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, हमारा परमेश्वर, उसको कोई जन्मदिन नहीं है। वो एक ही है जिसको जन्मदिन नहीं है, कोई मरण दिन भी नहीं है। इसलिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। पृथ्वी पे जितने भी आए मौत के मुंह में चले गए, कोई भी मरने के बाद जिंदा नहीं हो पाया, कोई भी जिंदा नहीं हो पाया। एक ही है जो मरने के बाद जिंदा हो गया। क्यों जिंदा हो गया? क्योंकि उसको कोई जन्म भी नहीं है, उसको कोई मृत्यु भी नहीं है। जन्म और मृत्यु का रचने वाला वही है। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आदि भी उसी ने किया है और अंत भी वही करेगा। शुरुआत भी उसने करी है, अंत भी वही करेगा। ये आकाश और धरती जो आज हम देखते हैं, ये पुराने हो जाएंगे, ये बदल जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी भाग गई, उनके लिए जगह ना मिली, और नया आकाश और नई पृथ्वी आ गई। उस नए आकाश और नई पृथ्वी में समुद्र भी नहीं था। हालेलुया, उधर शैतान भी नहीं था, उधर मौत भी नहीं थी, उधर पीड़ा भी नहीं थी। कितना बड़ा सौभाग्य हमारे सामने है। परमेश्वर ने सब कुछ साफ साफ हमारी आंखों के सामने स्पष्ट करके दे दिया है। बस हमें उस पर भरोसा करके चलने की आवश्यकता है। उसने हमारा अंत भी देख लिया है। वो जानता है हमारा अंत कैसे होगा। जानता केवल नहीं, उसने तय किया हुआ है। हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं उसने तय करी हुई हैं। परिस्थितियों को, वो पिछले दिनों हम देख रहे थे, परिस्थितियों को डिजाइन करके हमारे जीवन में लेकर आता है। वो खुद डिजाइन करता है, तब हमारे जीवन में लेकर आता है। हमें तो तकलीफ लगती है, हमें तो दिखता है ये समस्या बहुत खतरनाक है, हम कैसे इसको सामना करेंगे। लेकिन हमारा सौभाग्य, हमारा बाप हमारे भले के लिए ये करता है। अन्य जातियों को, जो विश्वासी नहीं हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके जीवन में आने वाली समस्याएं उनके नुकसान के लिए हो सकती हैं। लेकिन हम जानते हैं हमारे जीवन में आने वाली कोई भी समस्या हमारे नुकसान के लिए नहीं है, हमारे फ़ायदे के लिए है, हमारी भलाई के लिए है। क्योंकि हमारा परमेश्वर, जिसने हमें शुरुआत दी है, उसने हमारा अंत भी देख लिया है। हमारा सौभाग्य हमें उस अनंतकालीन परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहने के लिए मौका है। अगर हम अपनी बुलाहट के प्रति, अपने चुन लिए जाने के प्रति अगर वफादार रहे, अंतिम श्वास तक हम इस विश्वास पर मोहर लगा सके, निश्चय हम उस अनंतकालीन परमेश्वर के साथ अनंत काल तक वास करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें साफ साफ समझाया है। प्रभु, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं और जितनी चीज़ें दिखती भी नहीं हैं, वो सब का बनाने वाला तू ही है। तू ही उनको शुरुआत देने वाला है और उन सब को एक अंत भी है प्रभु। लेकिन आपको कोई ना शुरुआत है ना कोई अंत है, आप अनंतकालीन हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमें जिनको शुरुआत है, ये हमारा सौभाग्य है। अनंत काल तक आपके साथ रहने के लिए आपने हमें वो बुलाहट दी है। जगत में से हमें चुना है, अपने ही उस उद्देश्य के लिए आपने हमें बचाया है, हमारा उद्धार किया है, हम पर अनुग्रह किया है। इसलिए हे पिता, हम आपसे विनती करते हैं इन दिनों में प्रभु, हमारी समझ खोल, हमारी आत्मिक आंखें खोल, ताकि उन बातों को हम और गहराई से समझ सकें पिता, ताकि हम वफादारी के साथ अपने बुलाए जाने को और अपने चुनाव को प्रमाणित कर सकें।
हम एक एक की सहायता कर पिता। हम में से कोई भी इन वचनों को तुच्छ समझकर इनको भूले ना, बल्कि इनको अपने लिए ग्रहण करें, ताकि ये वचन हम एक एक के जीवन में काम करें। प्रभु आप सहायता करें, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। ये वचन हमें एक एक के लिए आशीष का कारण बने। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। आमीन।